गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी कि सेल का इलेक्ट्रोड विभव किस तरीके से निकाला जाता है बाय द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन की सहायता से किस तरीके से किसी अर्थ सेल का जो है हम इलेक्ट्रोड विभव निकालते हैं वो आपको बताया जा रहा था, एक न्यूमेरिकल आपको बताया गया था। तो उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए आरपी एंड ओपी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना है। किसका निकालना है? Cr से Cr3 प्लस के लिए जिसमें जो है Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन दी गई है, सांद्रता दी गई है। कितनी दी गई बेटा? 0.1 मोल। किस पे निकालना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। हमने बताया था जब नस्ट इक्वेशन आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने आपको बताया था कि इसमें जो है आपको क्या करना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड के वाली जो रिएक्शन लिखे थे नस्ट इक्वेशन उसी पे आधारित न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो उसी पर आधारित आपको न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको निकालना है Cr से Cr3 प्लस के लिए, जिसमें Cr3 प्लस की जो है कंसंट्रेशन दी गई, कितनी दी गई बेटा? 0.1 m। किस जो है इसको किस पे निकालना है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकालना है। और एक चीज और दी गई बेटा, E0 दे रखा है क्वेश्चन में, ऑलरेडी आपको मेजर्ड है E0 किसका दे रखा है? Cr3 प्लस से Cr के लिए E0 की वैल्यू भी आपको दे रखा है। कितनी वैल्यू दे रखा है? -0.75 वोल्ट। इसके जो प्रीवियस लेक्चर था तो उसमें आपको एक न्यूमेरिकल कराया था। तो आपको जो है दो न्यूमेरिकल हम करवा रहे हैं। तो इन्हीं दो न्यूमेरिकल को जोड़ करके आप दोनों प्रीवियस लेक्चर को देख करके आए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अदरवाइज केमिस्ट्री इज वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक आपको लगेगा। तो आप क्या करेंगे कि जो है ये जो न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं तो क्या करेंगे, इन दोनों न्यूमेरिकल को जोड़ करके एक हम क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे। और सेल का भी ईएमएफ निकालने के लिए इन्हीं क्वेश्चन की सहायता से आपको हम बताएंगे। उससे जो है आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो एक पहला जो क्वेश्चन हमने किया था तो उसमें जो है हमने जो वैल्यू निकाली थी Fe2 प्लस से Fe के लिए कितनी निकाली थी बेटा? -0.59 वोल्ट। ये वैल्यू हमने निकाली थी। तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे और क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर क्या करेंगे, इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को जोड़ करके क्या करेंगे, हम एक सेल बनाएंगे और सेल बना करके हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से सेल का ईएमएफ निकाला जाता है। तो क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कह रहा है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों निकालिए। तो हमने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, किसी एक का निकाल लेंगे और जो निकल करके आएगा दूसरे पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अगर जैसे आपने क्या निकाला, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला, तो जो रिडक्शन पोटेंशियल निकल करके आएगा तो जब हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो जो रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू आई होगी तो उसमें क्या करेंगे, उस पर माइनस लगा देंगे और ऑक्सीडेशन के जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शन लिख करके उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हो जाएगी। या अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन के पोटेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए रिएक्शन लिखेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल करके आएगा फिर उसके बाद में क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। अगर हम पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं तो बाद में जब रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिखेंगे और जितनी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए आई होगी उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और वो क्या निकल के आ जाएगा, आपका रिडक्शन पोटेंशियल निकल आएगा। तो बच्चों करना क्या है, हमको दोनों चीजें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। क्योंकि आईपीएससी जो है कहता है कि हमको जो है केवल क्या समझना है, रिडक्शन पोटेंशियल समझना है, रिडक्शन पोटेंशियल पे काम करना है।
इसी पर आधारित जो है ये न्यूमेरिकल पूछता है रिडक्शन पोटेंशियल पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। तो जब बेटा रिडक्शन पोटेंशियल हम निकालेंगे तो रिएक्शन भी क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल वाली ही लिखेंगे। देंगे रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ये तो Cr यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया, हमने सबसे पहले क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे, इसलिए हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिख लिया। अब देखेंगे बेटा कि ये जो है, ये क्या है, रिएक्टेंट, ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है Cr से Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन आपको ऑलरेडी मेजर्ड है, कितनी मेजर्ड है, Cr3 प्लस की वैल्यू कितनी दे रखा है, कंसंट्रेशन 0.1 m आपको पहले से दे रखा है। और जो ये Cr है ये क्या है बेटा, ये सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। हमने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, कोई भी जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन बेटा कितनी होगी, 1 होगी। मतलब 1 जो है ये डेफिनेट होती है, जब कोई चीज जो है सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होती है तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होती है बेटा, 1 होती है। ये तो बात क्लियर हो गई। तो इसमें क्या हुआ, हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख लिया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लिख लिया। मतलब ये सॉलिड स्टेट में है तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, 1 होगी। आप लिखें, या आपको पता है कि हाँ सॉलिड स्टेट में है तो इसकी जो है कंसंट्रेशन 1 ही होगी। ठीक, आप देखेंगे n क्या है बेटा, हमने क्या बताया था, n के लिए नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल है, गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। तो ये n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, सर्वप्रथम रिडक्शन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिख लिया, Cr3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन विदाउट Cr हो गया। फिर इसमें हमने देखा ये जो Cr ये सॉलिड स्टेट में है और ये जो Cr3 प्लस है इसकी कंसंट्रेशन इसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में मेजर्ड है 0.1 m। इसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर में अगर लिखना चाहें तो इसको 10 की पावर में जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर -1 m। क्लियर है, कोई डाउट? अब देखेंगे n के लिए हमने बताया था रिडक्शन हो रहा है, ये ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब n इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया। ये Cr सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट के लिए कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 1 हो गई। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे जो है विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट इक्वेशन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log बेस 10 कंसंट्रेशन P अपॉन कंसंट्रेशन R। यहां तक कोई डाउट? यहां से देखेंगे आगे। अब क्या करेंगे, हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाले जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे E Cr3 प्लस Cr3। इसी के लिए तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं। तो इक्वल टू E0 जो है, E0 की क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो E0 की वैल्यू जो है इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, आपको ऑलरेडी E0 की वैल्यू दे रखा है। रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं तो E0 ये E0 है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है। ये E0 यहाँ पे दे रखा है, E0 Cr3 प्लस से Cr के लिए। एक तो E0 ये है लिखा हुआ है, तो इससे हम जान गए कि ये क्या है, जो है E0 की वैल्यू दी गई है। और यहाँ पे ये चेक कर लेंगे कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल है। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू यहाँ पे E0 के स्थान पे रख देंगे। E0 Cr3 प्लस से
सीआर के लिए ई नॉट की वैल्यू कितनी दे गई बेटा, -0.75। तो यहाँ पे हम वैल्यू ये रख देंगे -0.75। आगे बढ़ेंगे, ई सीआर 3 प्लस से सीआर के लिए हमने क्या किया, इस रिएक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा है ई नॉट की वैल्यू उसमें दे रखी, कितनी दे रखी है, -0.75। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे -0.75 पुट कर दिया। आगे माइनस लगा तो हमने माइनस लगा दिया। आगे लिखा है 0.059, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.059 अपॉन n। n बेटा आपने यहाँ पे निकाला है, n कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लिख दिया। आगे लिखेंगे log 10 वैसे लिख दिया। अब कह रहा है कंसंट्रेशन P, मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता। प्रोडक्ट क्या था बेटा हमारा, सीआर था। सीआर किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था। इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन 1 ये लिख देंगे। आगे कह रहा है अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट हमारा क्या था बेटा, Cr3 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दे रखा था पहले से, 0.1 है। क्योंकि लॉग में है तो इसको हम क्या करेंगे, 10 की पावर में देख लेंगे। तो जब इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 की पावर -1। इसको देख सकते हैं इतना, 10 की पावर -1। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे दिया गया है -0.75 -0.059 अपॉन 3 log 10। अब देखिए बेटा, ये 10 की पावर -1 है। ये क्या होगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर +1 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा, जब 10 की पावर +1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 की पावर 10 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और आपको पता है log 10 टू द बेस 10 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये ऐसे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -0.75 -0. यहां पे देखेंगे -0.059 अपॉन 3 है। तो इसको हम क्या करेंगे, -0.059 को -0.06 हम लिख देंगे। लिख सकते कि नहीं लिख सकते, इसलिए लिख देंगे क्योंकि ये 3 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कर लेंगे, -0.06 लिख देंगे अपॉन 3। आगे लिखेंगे log 10 टू द बेस log 10। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 आगे आ जाएगा और log 10 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 into 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, into 1 हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, -0.75 माइनस, अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। 3 बन जाए 3 2 जा 6, तो कितना हो गया, -0.02 इंटू 1 है, 1 ही हो जाएगा। जब इसका 0.02 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 0.75 माइनस माइनस प्लस चिन्ह माइनस, तो 0.75 और 0.02। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 7 और ये 7 और ये 0.77। क्लियर है। तो कितना गया, 0.77 वोल्ट। कोई डाउट। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, जो है रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है। किसके लिए, Cr3 प्लस से Cr के लिए हमने क्या किया, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया। ये क्या निकल करके आ गया, Cr3 प्लस से Cr के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकल करके आया, 0 माइनस जो है कितना निकल करके आया, -0.77 वोल्ट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह आगे लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो ये कितना निकल करके आया, -0.77 वोल्ट। ये हो गया। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया।
अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालिए, साथ में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकालिए, तो हमने अभी तक क्या निकाला है, रिडक्शन पोटेंशियल निकाला है, क्योंकि हमने रिएक्शन जो है किसकी लिखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की लिखी है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे। जब हम बेटा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है कि लिखेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली रिएक्शन लिखेंगे, तो हम लिख देंगे ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की रिएक्शन क्या हो जाएगी, Cr से Cr3+। क्लियर है। अब हमने बताया था कि जब हम रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेंगे तो जितना निकल करके आएगा, जब उसका हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए रिएक्शन लिखेंगे और जितनी वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की निकल करके आई होगी उसमें हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। तो अब क्या होगा बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी निकल करके आई है, -0.77 वोल्ट। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से माइनस लगा हुआ है और एक माइनस हम लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, +0.77 वोल्ट। ये क्या हो गया बेटा, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन Cr3+ से Cr के लिए रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लिया और Cr से Cr3+ के लिए हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। और अब जो है हम आपको क्या बताएंगे, इन्हीं जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं दो न्यूमेरिकल, तो इन्हीं दोनों न्यूमेरिकल को मिला करके हम क्या बनाएंगे, सेल बनाएंगे। और सेल बना करके हम आपको क्या बताएंगे कि उस सेल का जो है हम किस तरीके से ईएमएफ निकालेंगे। क्योंकि सेल में क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाकर, दोनों क्वेश्चन को मिला करके क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे और सेल बना करके हम आपको ईएमएफ निकालना बताएंगे। आज की वीडियो में बस यहीं तक, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास।